कंटेंट मार्केटिंग क्या है और किस तरह से आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं। कंटेंट मार्केटिंग का मकसद क्या है, यह क्यों आपके लिए ज़रूरी है और किस तरह से आप इससे बेहतर तरीके से नतीजे पा सकते हैं। अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में जो आपको टूल्स बताए गए हैं उनका उपयोग करके आप आसानी से कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं दोस्तों, और अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लाखों कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। ओके। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सेल्फ हेल्प बुक चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एपिक कंटेंट मार्केटिंग, हाउ टू टेल ए डिफरेंट स्टोरी, ब्रेक थ्रू द क्लटर एंड विन मोर कस्टमर्स बाय लेस मार्केटिंग। बुक की समरी को दोस्तों, जिसके ऑथर हैं जो पुलजी। जो पुलजी एक लेखक, एक एंटरप्रेन्योर और एक मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं दोस्तों। वे अपनी कंटेंट मार्केटिंग की बुक्स के लिए जाने जाते हैं और आज हम उन्हीं के अनुभव से सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं बुक के इंट्रोडक्शन के बारे में। दुनिया में आज शोर बढ़ रहा है, हर कोई आज अपने बेसमेंट में बैठ करके न्यू प्रोडक्ट डिजाइन कर रहा है दोस्तों, और उनकी मार्केटिंग कर रहा है। हमारे आसपास इतनी ज़्यादा जानकारी हो गई है कि हम उसे इस तरह से देखा करते हैं जैसे हम पार्क में घूमते वक्त घास को देखा करते हैं दोस्तों। वो हर जगह फैली हुई है, लेकिन हमारा ध्यान उस पर कम जाता है। अच्छी बात यह है कि आप घास नहीं है और इसीलिए आप खुद को भीड़ सेलेक्ट करने के लिए कुछ कर सकते हैं। यह बुक हमें सिखाती है कि किस तरह से आप कंटेंट मार्केटिंग का इस्तेमाल करके लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। यह बुक हमें बताती है कि कंटेंट मार्केटिंग का मकसद क्या हो सकता है, किस तरह से आप अपनी कंटेंट मार्केटिंग टीम तैयार कर सकते हैं और किन टूल्स का इस्तेमाल करके आप अच्छे नतीजे पा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे पहले चैप्टर के बारे में कि कैसे आप कंटेंट मार्केटिंग की मदद से अपने ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। आज इंटरनेट पर बहुत से लोग अपना प्रोडक्ट बेचने में लगे हुए हैं। वे ये सोचते हैं कि प्रोडक्ट में अच्छे फीचर्स होने से उनका प्रोडक्ट बिकने लगेगा, लेकिन वे एक बात भूल रहे हैं कि आज के वक्त में हमारे आसपास इतने सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज हो गई हैं और इतनी सारी एड्स भी हैं कि हम उनमें से ज़्यादातर चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं। मार्केटिंग का सबसे पहला नियम यही है कि आपके ग्राहकों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके प्रोडक्ट में क्या खासियत है। उन्हें बस इससे फ़र्क पड़ता है कि वो प्रोडक्ट उनकी लाइफ को कितना ज़्यादा आसान या फिर मज़ेदार बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस भीड़ को चीर करके अपने ग्राहकों तक पहुंच सकें तो आपको कंटेंट मार्केटिंग का सहारा लेना ही पड़ेगा दोस्तों। कंटेंट मार्केटिंग का मतलब है कि अपने ग्राहकों को वो जानकारी देना जिनकी उन्हें तलाश है। इसका मतलब है अपने ग्राहकों को अच्छी सर्विसेज देना ताकि वे खुद इस बात को समझ जाए कि आपसे उन्हें फ़ायदा हो रहा है। इससे आप सबसे पहले अपने ग्राहकों का भरोसा जीत सकेंगे और उसके बाद आप उन्हें अपना प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, आप जॉन डियर कंपनी को ही ले लीजिए, जो कि किसानों के लिए एक द फ्यूरो नाम का पब्लिकेशन निकालता है। इसमें वो किसानों को नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है और उन्हें यह भी सिखाता है कि किस तरह से वो उसे इस्तेमाल करके फ़ायदा पा सकते हैं दोस्तों। इस तरह से अच्छी सलाह दे करके वो अपने प्रोडक्ट की डिमांड को भी बढ़ा देता है। कंटेंट मार्केटिंग के जरिए आप लोगों का भरोसा जीत सकते हैं और भीड़ भरी जगह में उनका ध्यान खींच सकते हैं और इसके साथ ही उनमें अपने प्रोडक्ट की मांग को पैदा कर सकते हैं और इस प्रकार आप अपने बिजनेस को ऊपर ले जा सकते हैं दोस्तों। लंबे समय में यह एडवर्टाइजिंग के मुकाबले आपको बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा और इसके साथ ही यह आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा पहुंचाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसमें ऑथर बताते हैं कि कंटेंट मार्केटिंग 3 तरह से की जा सकती है और इसके 3 गोल हो सकते हैं दोस्तों। इससे पहले कि आप कंटेंट मार्केटिंग के लिए जाएं, आपको यह पता होना चाहिए कि आप उससे हासिल क्या करना चाहते हैं। इसके 3 लेवल हो सकते हैं दोस्तों, और हर लेवल का अपना काम होता है। सबसे नीचे आता है कंटेंट अवेयर होना दोस्तों, जिसका मतलब है कि आप अपने कंटेंट के जरिए लोगों तक पहुंच करके उन्हें अपने बारे में बताना चाहते हैं।
आप उन्हें यह बताना चाहते हैं कि आप भी मार्केट में हैं और आपके भी अपने प्रोडक्ट हैं, और इस तरह की मार्केटिंग के जरिए लोग आपको जानने लगेंगे, वे आपका कंटेंट पढ़ते हैं और फिर वे आपके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी करने लगते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने के अलावा और भी कुछ करना है तो आप एक थॉट लीडर बन सकते हैं दोस्तों। इसका मतलब है कि आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए नहीं बल्कि एक मकसद के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं जो कि आपके प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं है दोस्तों। बिल गेट्स अक्सर इस तरह की मार्केटिंग करके समाज को एक संदेश देने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक बार उन्होंने एक पूरे सेमिनार हॉल में मच्छरों से भरा हुआ एक जाल खोल दिया दोस्तों। इसके जरिए वे ये दिखाना चाहते थे कि अफ्रीका के देश के लोग किस तरह के हालात में रह रहे हैं। ऐसा करके वे पैसा कमाना नहीं चाहते थे बल्कि वे अफ्रीका में मलेरिया को ख़त्म करने में अपने मकसद को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। मार्केटिंग करने की तीसरी वजह है दोस्तों अपनी कहानी को लोगों तक पहुंचाना। आपने कुछ कामयाब लोगों को देखा होगा जो कि अपनी कहानी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं, साथ ही वे अपने कहानी का इस्तेमाल अक्सर करते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही ले लीजिए, जिनकी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने की कहानी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इस कहानी का इस्तेमाल करके वे लोगों को यह बताना चाहते हैं कि उन्होंने गरीबी देखी है और इसीलिए वे उसे ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ दूसरी पार्टियों के लीडर्स के पास इस तरह की कहानी नहीं है, जिसकी वजह से वो जनता के साथ एक कनेक्शन नहीं बना पा रहे और इसका नतीजा हम सभी देख पा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। अपनी ऑडियंस को जाने और उनकी पसंद के हिसाब से कंटेंट पैदा कीजिए दोस्तों। आप मार्केटिंग करके कुछ खास तरह के लोगों को अपना ग्राहक बनाने की कोशिश करते हैं। हर कोई आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करता होगा। अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट है दोस्तों तो आपके ग्राहक वो लोग हैं जो कि रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं और जिनके पास पैसा है। साथ ही इस तरह के लोग उम्र में 40 साल से बड़े होंगे और उनका एक फैमिली भी होगी दोस्तों। अब अगर आप इस तरह के लोगों के लिए कंटेंट लिख रहे हैं तो आपको वो लिखना होगा जो इन्हें पसंद आएगा। आपको यह जानना होगा कि जो व्यक्ति आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा उसके दिमाग में एक दिन में किस तरह के ख्याल आते हैं दोस्तों। आपको यह जानने की कोशिश करनी होगी कि वो किस तरह के ख्वाब देखता है, किस तरह के लोगों के साथ रहता है, कितना पैसा कमाता है और आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहेगा। इस तरह से अपनी ऑडियंस को जान करके आप उन्हें वो दे पाएंगे जिनमें उनकी दिलचस्पी है। इससे वे आपके पास बार बार आते रहेंगे क्योंकि आप उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। साथ ही जब आप यह समझने लगेंगे कि यह लोग आपका प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करेंगे तो आप उन्हें अपने प्रोडक्ट को खरीदने की बेहतर वजह दे सकते हैं दोस्तों। उनके दिमाग में चल रही बातें उनसे कीजिए और आप उनका दिल जीत सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसमें ऑथर बताते हैं कि अपने कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए आपको एक अच्छी टीम तैयार करनी होगी। एक बिजनेस में बहुत से काम होते हैं, उस काम का एक हिस्सा होता है दोस्तों मार्केटिंग करना और मार्केटिंग का एक हिस्सा होता है दोस्तों कंटेंट बनाना। इसीलिए आप शायद यह सारे काम अकेले न कर पाएं। इसके लिए आपको एक टीम की ज़रूरत तो पड़ेगी ही दोस्तों, और इस टीम में कम से कम 3 लोग होने चाहिए। सबसे पहला व्यक्ति होगा चीफ कंटेंट ऑफिसर दोस्तों। यह व्यक्ति पूरी मार्केटिंग की देखरेख करेगा और उस मार्केटिंग को कंपनी के मकसद के साथ जोड़ करके रखेगा। उसका काम यह होगा दोस्तों कि कंपनी जो हासिल करना चाहती है उसके हिसाब से मार्केटिंग की जा रही है या फिर नहीं। यह व्यक्ति थोड़ा जर्नलिस्ट टाइप का होना चाहिए जिसके पास MBA की डिग्री हो। साथ ही इसे अलग अलग तरह के मार्केटिंग हिसाब से कंटेंट बनाना आना चाहिए दोस्तों, और अगर कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारना भी आना चाहिए दोस्तों। इसके बाद आपको ज़रूरत होगी एक मैनेजिंग एडिटर की, जो कि आपकी कंटेंट को अपनी कंपनी के मैसेज के हिसाब से क्राफ्ट करेगा। इस व्यक्ति का काम होगा समय से कंटेंट को लाना, लिखे गए कंटेंट को एडिट करके उसे इस तरह से लोगों के सामने रखना जिससे लोग कंपनी के साथ जुड़ पाएं। साथ ही यह व्यक्ति कंटेंट को सर्च इंजन के हिसाब से लिखने का काम भी करता है दोस्तों, ताकि उसे अच्छी रैंकिंग मिल सके। अंत में आता है आपका लिसनिंग ऑफिसर दोस्तों। इस व्यक्ति का काम होता है यह देखना कि मार्केटिंग का असर क्या हो रहा है। यह व्यक्ति लाइक्स, कमेंट्स और शेयर को देखता है दोस्तों,
और लोगों के सवालों का जवाब देता है। इस व्यक्ति का काम नतीजों को देख करके यह पता लगाना होता है कि उन नतीजों से कंपनी को फायदा हो रहा है या फिर नहीं। इन सब के अलावा आपको एक कैलेंडर की भी आवश्यकता होगी दोस्तों, जिससे आपको यह पता रहे कि कब आपको अगला कंटेंट अपलोड करना है। इस कैलेंडर में एक लिस्ट होनी चाहिए दोस्तों, जो कि आपको यह बताती है कि इस समय आपके लिए क्या जरूरी हो सकते हैं। आपके कुछ पुराने कंटेंट हो सकते हैं जिसे अपडेट करने की ज़रूरत हो। इस तरह की ज़रूरी चीज़ों को यह कैलेंडर एक साथ रखता है ताकि आपको यह पता लग सके कि इस समय आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। कुछ खास तरीकों का इस्तेमाल करके आप अपने कंटेंट को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं दोस्तों। अब जब आपको यह पता लग गया है कि किस तरह से आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, तो वक्त आ गया है दोस्तों यह जानने का कि किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन आपको यह तय करना होगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए अच्छा होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं तो आप फेसबुक को चुन सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप सिर्फ कुछ खास लोगों तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको दूसरे प्लेटफॉर्म्स को चुनना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद कंटेंट को अपलोड करने के लिए आपको 4-1-1 स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों। आप हर 6 कंटेंट में से 4 कंटेंट उन लोगों से लीजिए जो कि आपकी इंडस्ट्री में सबसे ऊपर हैं। आप अपने कंटेंट को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि आप उन लोगों की नज़र में आ सके। जब वे देखेंगे तो वो आपका कंटेंट पढ़ेंगे भी। अगर उन्हें आपका कोई कंटेंट पसंद आ गया और उन्हें उसे शेयर कर दिया तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा दोस्तों। इसके बाद एक कंटेंट आप खुद अपलोड कीजिए और एक कंटेंट में अपनी ऐड कीजिए दोस्तों, ताकि आप लोगों को अपने प्रोडक्ट बेच सके। इसके बाद आप SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का उपयोग करके अपनी पेज की रैंकिंग को भी बढ़ा सकते हैं दोस्तों। यानी कि जब लोग आपको गूगल में सर्च करें तो आप उन्हें सबसे पहले मिलने चाहिए दोस्तों। जब लोग गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो वे कुछ खास तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके उसे खोजने की कोशिश करते हैं। गूगल उनके लिखे गए शब्दों के हिसाब से उन्हें सबसे अच्छे रिजल्ट ला करके देता है। तो अगर आपके वेब पेज पर वो शब्द हैं जिन्हें लोग खोज रहे हैं तो आपका पेज सबसे ऊपर आ जाएगा दोस्तों। लेखक के हिसाब से अगर आप हर 150 से 200 शब्दों के बीच में एक टारगेट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका ट्रैफिक काफ़ी बढ़ सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसमें ऑथर बताते हैं कि अपने कंटेंट मार्केटिंग को बेहतर बनाने के लिए आपको अलग अलग मैट्रिक्स पर ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। अब आपको यह देखना होगा कि आपकी मार्केटिंग कितनी कामयाब रही ताकि आप उसे पहले से बेहतर बना सकें। इसके लिए आपको 4 मैट्रिक्स पर ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। पहला, कितने लोगों ने आपका कंटेंट देखा। दूसरा, कितने लोगों ने उसे शेयर किया। और तीसरा, कितने लीड्स उसके जरिए आपके पास आई। और चौथा, कितनी सेल्स उसके जरिए आपके पास आई। सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि कितने लोग ने आपके कंटेंट को देखा। इसके लिए आप गूगल एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही Mention.net और Salesforce.com के जरिए आप यह देख सकते हैं कि लोग आपके ब्रांड के बारे में कितनी बातें कर रहे हैं। इसके बाद आपको यह देखना होगा कि लोग आपके कंटेंट को कितना शेयर कर रहे हैं। इसमें आपको उनके लाइक्स, शेयर और कमेंट्स देखने होंगे। यहाँ भी गूगल एनालिटिक्स आपके काम आ सकता है दोस्तों। अगर आप गूगल एनालिटिक्स से बेहतर सॉफ्टवेयर चाहते हैं तो आप ओपन साइट एक्सप्लोर कर सकते हैं, रेवन टूल्स या फिर मैजेस्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपके पोस्ट पर ज़्यादा शेयर्स नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा सोशल नहीं है। ऐसे में अपने मन चाहे नतीजों को पाने के लिए आपको दूसरा कंटेंट अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको यह देखना होगा कि उस कंटेंट के जरिए कितने लीड्स आपके बिजनेस में आए। इसे पता करने के लिए आप यह देखिए कि आपके पास कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कंप्लीशन और कन्वर्सन्स आए हैं दोस्तों।
इससे आपको यह पता लगेगा कि कितने लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। अंत में आपको यह देखना होगा कि आपके पास कितनी सेल्स आई हैं। यह करना बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी दोस्तों, क्योंकि पैसे गिनना किसे पसंद नहीं है। अगर एक कंटेंट से आपके पास ज़्यादा सेल्स आ रही हैं तो आप यह देखें कि उसमें आपने क्या अलग किया है और उसका इस्तेमाल कीजिए अपने अगले कंटेंट में, ताकि उसमें भी आपको वही नतीजे मिल सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस बुक के कंक्लूजन के बारे में। इस बुक समरी में दोस्तों आपने जाना कि ग्राहकों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके प्रोडक्ट में क्या खास बात है। उन्हें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि आपका प्रोडक्ट उनकी लाइफ को किस तरह से आसान बना रहा है। कंटेंट मार्केटिंग के जरिए आप अपने ग्राहकों तक वो जानकारी पहुंचा सकते हैं दोस्तों जो कि वो खोज रहे हैं, ताकि वे आपके पास बार बार आते रहें। इस तरह से आप उन्हें अपना फैन बना सकते हैं और बाद में उन्हें अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं दोस्तों। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंटेंट मार्केटिंग के साथ साथ ट्रेडिशनल मार्केटिंग को भी मत भूलिए दोस्तों। कंटेंट मार्केटिंग का एक छोटा सा हिस्सा है जिसका काम है ग्राहकों को आपके प्रोडक्ट के बारे में बताना। आपके कंटेंट के जरिए आपके ग्राहकों को आपके प्रोडक्ट में दिलचस्पी आती है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें कुछ जानकारी चाहिए होगी ताकि वो ये समझ सके कि अपने पैसे खर्च करने के बाद उसे असल में क्या मिलने वाला है। यहाँ पर ट्रेडिशनल मार्केटिंग का रोल शुरू हो जाता है दोस्तों, जिसमें आप ऐड करके अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ आज की हमारी यह ऑडियो बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही वीडियोस को देख करके अपनी लाइफ को इन्हेंस करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए एंड वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ताकि आप दूसरे लोगों की लाइफ में भी वैल्यूज ऐड कर सकें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। टाटा, We love you गुड बाय, दोस्तों। जय गया। दोस्तों।